से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग में। और आज हम लोग हाजिर हैं लेकर प्रैक्टिस सेट 11, जो कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की श्रृंखला चला रहे हैं 15-16 अक्टूबर के लिए। इसी में हिंदी प्रैक्टिस सेट है 11 नंबर का। और आइए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी तमिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हिंदी के साथ होगा। जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए ऑप्शन त्र, बी ऑप्शन ज्ञ, सी ऑप्शन छ, डी ऑप्शन सा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस पर ध्यान देना है आपको। नहीं है, जल्दबाजी में क्या होता है, कई लोग संयुक्त व्यंजन है के चक्कर में पहला या दूसरा ऑप्शन टिक मार देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, लास्ट में पढ़ लेना है और अंडरलाइन कर लेनी है कि नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा। ये आपका एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्रा आपका संयुक्त व्यंजन है, छ भी आपका संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन है। देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। ये त्रा त्रिशूल जो बनता है हफ्ता और रा, ज्ञा जा प्लस वहां से इसका होता है निर्माण, और छ जो है ये क प्लस सा के योग से बनता है। इसलिए यहां पर हमारा जो स है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए छेद, बी सींग, सी विवाह, डी डंडा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तत्सम शब्द वो आपका विवाह है। बाद बाकी छेद, सींग, डंडा ये सभी तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए जल्दी, बी जलिद, सी जल्दी और डी ऑप्शन है जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी पढ़ाई, सी अपनापन, डी लाभदायक। पूछ क्या रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपकार है, क्योंकि कार आपका शब्द हो गया और उप इसमें प्रत्यय जुड़ गया, तो ये हो गया उपकार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विसर्ग संधि का उदाहरण। ए हरिश्चंद्र, बी हरिश्चंद्र, सी हरीशचंद्र, डी दिनेश चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा हरिश्चंद्र। हरि प्लस चंद्र, हरि यहां पे प्लस लगना है, हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए क्रिया कहते हैं, बी अव्यय, सी विशेष, डी विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो विशेषण होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी संदेहवाचक, डी आज्ञावाचक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, क्योंकि हो सकता है राम का काम बन जाए, मतलब कंपलसरी नहीं कि बन जाए, तो इसलिए संदेह हो रहा है, तो 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी पहले आशा नहीं की गई। जिसकी पहले आशा नहीं की गई। ए अकल्पनीय, बी आशातीत और सी अप्रत्याशित और डी अकल्पित। क्वेश्चन क्या है? जिसकी पहले आशा ना की गई हो उसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? ए लघिमा, बी नीचता, सी अंधकार और डी घृणा। गरिमा का होता है दोस्तों लघिमा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11, अतनु का पर्यायवाची क्या है? ए कामदेव, बी वसंत, सी ईश्वर, डी कृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है अतनु का जो पर्यायवाची है वो कामदेव है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही, क्या कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? ए ऑप्शन कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कान का कच्चा होना इसका क्या अर्थ है? ए कान का कमजोर होना, बी दूसरे की बात करना, सी सुनी बात पर विश्वास करना, डी कम सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, दूसरे की बात पर सुनना, दूसरे की जो बात है उस पर विश्वास कर लेना, यानी सुनी हुई जो बात है उस पर विश्वास कर लेना। इसलिए 13 का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो है वाक्यांश जो ए बी सी और डी में बांटा गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है यानी गलती है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो डी ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में, ए ऑप्शन हो गया, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। सी कोई त्रुटि नहीं, और डी अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी ऑप्शन आपको प्रेस करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी में प्रॉब्लम है, लेखा जोखा अंकित करता है। ए विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। फिर से देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कि संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में, ये ऑप्शन है, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। तो यहां पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं को होगा, घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। इसमें मिस्टेक है, इस बी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो मिस्टेक मिली है हम लोगों को। 15 देखते हैं, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अतिशयोक्ति, सी एमक, डी अनन्वय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अनन्वय है, भारत के सम भारत है, अनन्वय के साथ जाएंगे 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कैसा? अपार, अथाह, अक्षुण्ण, अथक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी के साथ जाएगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। लगाते हैं, तो सबसे पहले, ध्यान क्या है? इससे जिंदगी की तकलीफें कम होती हैं, यह सब अपने आप से जूझना है, थोड़ी देर के लिए भागना है, शरीर को छोड़ना क्या है? मिलाते हैं, ध्यान क्या है, इसके बाद लगाते हैं एक, यह सब अपने आप से जूझना है, इससे जिंदगी की तकलीफें कम होती हैं, शरीर को छोड़ना क्या है? नेक्स्ट, और नंबर 4, थोड़ी देर के लिए भागना है। मगर थोड़ी देर के लिए ही कम होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, र या वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए अन, बी नर, सी अति, डी दुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है। आचार के पहले अगर अति लगा देंगे तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार इक्वल अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 96, बी 124, सी 116 और डी 108। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाता है, 108 उपनिषदों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए मुंशी प्रेमचंद, बी चिंतामणि घोष,
सी श्री नारायण चतुर्वेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पैज्मोटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था? ए टी.एस. एलियट, बी मैथ्यू अर्नल्ड, सी आई.ए. रिचर्ड्स, बी लोंगिनोस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैथ्यू अर्नल्ड है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द का अर्थ, यानी यहां पे फिल इन द ब्लैंक है, कुछ फिल करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं आगे। शब्द का अर्थ भाषा के सामान्य मापदंड से बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत के आचार्यों और भाषा के विद्वानों ने इसे देश भाषा कहा है। कुछ विद्वान इसे लोक भाषा भी मानते हैं। स्वयंभू पुष्पदंत ने इसे ग्राम्य भाषा कहा है। 19वीं सदी के विद्वान जॉर्ज प्रियसन, भंडारकर, सुनीत कुमार चटर्जी आदि ने इसे देव भाषा माना है, जबकि याकोबी, कीथ, जुल, ब्लॉक, ऑक्सफोर्ड ने इसे साहित्यिक भाषा माना है। ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी खड़ी बोली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपभ्रंश के साथ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23, भाषाविद प्राकृत की अंतिम अवस्था किसे मानते हैं? ए संस्कृत, बी अमीर खुसरो, सी अपभ्रंश, डी जगनिक। इसका जो राइट आंसर है वो अपभ्रंश इसका भी होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। हेतु मदभूत का उदाहरण है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। वी घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। सी तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाएगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ये हेतु मदभूत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25, अशुद्ध शब्द छांटना है। ज्योत्सना 5वां, वांग्मय और डी 19वां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अशुद्ध छांटना है आपको, उसके अकॉर्डिंग ज्योत्सना अशुद्ध है, वांग्मय सही है, 5वां सही है, 19वीं सही है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर